Yeah, guys, come on. Question number 1. The question is, give one example of finite set or an infinite set. क्वेश्चन बात कर रहा है कि फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट क्या होता है बोलिए, और उसका एक एक एग्जाम्पल दीजिए. सो फर्स्ट हम लिखने वाले हैं यहाँ पे फिनाइट सेट. फिनाइट सेट का डेफिनेशन लिख लेंगे. अ नंबर which can count in set. जो नंबर को हम सेट में काउंट कर सकते हैं उसको हम फिनाइट बोलेंगे. एग्जाम्पल, ये एक सेट हो गया है और 1 2 3 4 ये नंबर को मैं काउंट कर सक रहा हूँ. तो सेट में जो हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकेंगे, जो नंबर्स को हम काउंट कर सकेंगे, उसको हम फिनाइट सेट बोलेंगे. कम ऑन, इनफिनाइट सेट. इनफिनाइट सेट. अ नंबर which can't count in set. Example, flower bracket 1 2 3 4 so on. यानी जिस जो एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, जो रिपीट हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है. एलिमेंट मीन्स जिसमें नंबर्स भी आ गए, अल्फ़ाबेट्स भी आ गए, इसको हम काउंट नहीं कर सक रहे, उसको हम इनफिनाइट सेट बोलेंगे. Guys, come on, question number 2. List all the subsets of set A, X, Y and Z. So subset set A given लिख लेंगे. X, Y and Z, इसका हम सबसेट निकाल लेंगे. सबसेट का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट्स दिया गया है फ्लावर ब्रैकेट में, उसको हम सेपरेट फ्लावर ब्रैकेट में लिखेंगे. सो फर्स्ट यहाँ पे X, Y, Z को फर्स्ट सेपरेट फ्लावर ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ. फिर हम उसको टू एलिमेंट्स एक साथ ले लेंगे. एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स. फिर 3 लेंगे, एक्स वाई जेड. जैसे ही 3 हम एलिमेंट्स एक साथ लिए तो मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है वही सेम सोल्यूशन भी आ गया है. सो हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे. ये था हमारा सबसेट. या गाइस, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 3. Question as given, if A equals 1 2 3, B equals 3 4 5, find A minus B and B minus A. Given, first given लिख लेंगे. A equals 1 2 3 and B equals 3 4 5. Okay, so A minus B कर लेंगे पहले. फर्स्ट ए वैल्यू दिया है 1 2 3 माइनस साइन, देन बी वैल्यू 3 4 5. जो सेम रिपीटेड नंबर है उसको हम कैंसिल कर देंगे. 3 और 3 रिपीट हो रहा है, इसको हम कैंसिल कर देंगे. सो A minus B, we have to select only the A term, not to select the B term. So the value of A minus B is 1, 2. Okay, now we have to do B minus A. First have to write the B terms, 3 4 5 minus, then A term 1 2 3. रिपीट जो हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे. Now while solving the B minus A, we have to select only the B term, not to select the A term. So the answer of B minus A is 4, 5. Guys, come on, question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 दिया है A माइनस B का वैल्यू 1 2 3, B माइनस A का वैल्यू 3 4 5 एंड A इंटरसेक्शन B दिया है 6, 7 और वी हैव टू फाइंड A यूनियन B. सो फर्स्ट गिवन लिख लेंगे. A माइनस B का वैल्यू दिया है 1 2 3, B माइनस A का वैल्यू दिया है 3 4 5, A इंटरसेक्शन B का वैल्यू दिया है 6, 7. ओके,
नाउ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिख लेंगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो ए माइनस बी की वैल्यू क्या है उसको रखेंगे हम अब, फिर यूनियन बी माइनस ए और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। सो 1 2 3 यूनियन 3 4 5 यूनियन 6 7। ओके, लास्ट 3 फ्लावर ब्रैकेट को एक फ्लावर ब्रैकेट में गैदर करेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, 1 2 3 देन 4 5 6 7। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ हम एक ही बार लेंगे, रिपीट होने नहीं देंगे। गाइस कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर a इक्वल्स x रेशियो x स्क्वेयर इक्वल्स 25 एंड 6x इक्वल्स 15 इज़ एन एम्प्टी सेट और नॉट। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पे a का वैल्यू दिया गया है और फिर x का वैल्यू भी दिया गया है, बट एग्जैक्टली x का वैल्यू नहीं दिया गया, ये एम्प्टी सेट है या नहीं है मालूम करना है। सो एज वी कैन लुक वी डोंट हैव एनी x वैल्यू, x का कुछ भी वैल्यू नहीं है। हम फर्स्ट गिवन लिख लेंगे, गिवन में हम बता रहे हैं कि a वैल्यू तो यहाँ पे दिया गया है बट वी डोंट हैव x वैल्यू, प्लेस ऑफ इट्स मेंशन 6x इक्वल्स 15 जो कि कैंसिल नहीं होता है। सो x का एग्जैक्टली वैल्यू नहीं दिया है तो हम लिखते हैं देयरफॉर इट इज़ अ एम्प्टी सेट।